आदित्यनाथ योगी सीएम कह रहे हैं, मैं सीएम बोल रहा हूं सर, आपसे पढ़ रहा हूं, पता नहीं कब चुनाव एग्जाम होने पर, इसलिए अभी से आपकी तैयारी कर रहा हूं, मुझे भी पढ़ा दो। योगी जी हमें माफ कर दो, कुछ गलती हो गई हमसे। मतलब महाराज जी ऐसी बात करोगे आप? हमारी इतनी हैसियत है कि हम आपको पढ़ा पाए, आप काहे पढ़ रहे हैं? आप तो ओवर एज भी हो गए। देखो, एक व्यक्ति ने 150 कलम 12 की दर से खरीदे। बेसिक से कराऊंगा पहले, बिल्कुल बेसिक तरीके से कराएंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से। मतलब एक से एक नमूना है भाई, दुनिया में एक से एक नमूना। वाह वाह वाह, क्या तो कहें इनके बारे में। देखो, एक व्यक्ति ने 150 कमल नहीं कलम है ये, 150 कलम 12 के रेट से खरीदे। मैं उसका टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करता हूं कि उसकी जेब से कितना पैसा गया। आप कहेंगे सर 150 तो पेन खरीदे हैं और 12 रुपए प्रति पेन, यानी कि 150 पेन अगर उसने खरीदे और एक पेन 12 रुपए का है, तो टोटल कितना खर्चा उसकी जेब से हुआ? सर 15 12 180, यानी कि 1800 रुपए का खर्चा हुआ है। 1800 रुपए उसकी जेब से गए। अब हुआ क्या, उसने कहा इनमें से 50 कलम को 10% के लाभ पर बेचा। बताइए उसे शेष कलम को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए ताकि उसे अपने परिव्यय पर कुल 15% का लाभ हो? बच्चे अब सामने देखो, मैं बता रहा हूं, घूम जाओगे फिर कहोगे रिपीट रिपीट रिपीट, तभी कहते हो जो आप सामने नहीं देखते हो। वो 150 कलम 12 के रेट से खरीद के लाया 1800 रुपए में। उसने लास्ट में बोला कि भाई साहब 15% के प्रॉफिट पे बेचेगा 150 की 150 कलम को। कितने पे? 15% के प्रॉफिट पर बेचेगा। हाँ, वो कमल लिखा हुआ है, कलम है वो। 15%, तो उसका सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई? 1800 रुपए। और इस पर अगर मैं 15% का लाभ निकालूं तो कितना आएगा? 15 8 120, 15 कम 15 और 12 27, 270 का प्रॉफिट। तो कितने में बेचेगा? ये बेचेगा 2070 रुपए में। ये उसका सेलिंग प्राइस है। कितना है? 2070, क्योंकि भाई लास्ट में उसने बोला है कि वो 15% का प्रॉफिट कमाना चाहता है ओवरऑल पे। क्लियर है ना? तो 2070 में बेचेगा जो 1800 में खरीद कर लाया था। अब बीच में उसने कुछ गड़बड़ की होगी, वो क्या है वो देखते हैं। उसने कहा इनमें से 50 कलम 10% के लाभ पर बेचा है। बच्चे 50 कलम 10% का लाभ मतलब एक कलम का कितना मूल्य है? एक पेन का मूल्य है 12 रुपए। एक पेन का मूल्य है 12 रुपए, तो 50 गुणा 12, और वो इन पे 10% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो कितने में बेचेगा? 110% में। तो 50 दूनी 100, 2 छिक्के 12, और ये आ जाएगा 660 रुपए में। कितने में बेचेगा? 660 रुपए में बेचेगा, 10% का प्रॉफिट। 50 कलम वो बेच चुका है भाई। 100 कलम कितने में बेचेगा? 100 कलम कितने में बेचेगा? 100 कलम कितने में बेचेगा? 2070 में टोटल बेचना है, 660 बेच चुका है, तो आएगा कितना? ये आएगा 1410 रुपए में। कैसे आया 1410? आप कहेंगे सर 2070 में टोटल बेचना है, 660 घटा दो, आएगा 1410 रुपए में। 1410 में 100 कलम बेचेगा। 1410 में वो 100 कलम बेचेगा। उसने कहा कि कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे शेष को, तो 100 कलम को 1410 में बेचेगा। बच्चे 100 कलम का क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 100 कलम का क्रय मूल्य कितना रहा होगा भाई? 100 गुणा एक कलम का कितना है? 1200 रुपए। यानी कि जो 100 कलम वो 1200 में खरीद कर लाया, उसने 1410 में बेचा है। जो कलम वो 1200 में खरीद कर लाया, उसने 1410 में बेचा है। बच्चे शेष कलम ही तो थी 100, क्योंकि वो 50 तो बेच चुका है 660 में। 100 है, 100 कलम का विक्रय मूल्य कितना है? 2070 में से गया 1410। क्रय मूल्य कितना है? 100 गुणा 1 का 12, 1200। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है? 210 का प्रॉफिट। और कितने पर? क्रय मूल्य पर, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, और गुणा 100। कितना आएगा? 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, 2 दूनी 4, 35 दूनी 70, 35/2 कितना होता है भाई? 17.5%। आपका आंसर कितना आ जाएगा? सर 17.5% आपका बिल्कुल सही है। बची हुई कलम को वो 17.5% के प्रॉफिट पर बेचेगा। ये तो हो गया इसका बेसिक मेथड, और ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं इसका बिल्कुल शॉर्ट मेथड, जो बिल्कुल 2 लाइन में खत्म है। 2 लाइन में खत्म है, और आगे से आपको वही अप्लाई करना है। ठीक है, मैं ये यहां से रफ कर देता हूं। जब भी इस तरह का सवाल आपके पास आए, सुनना गौर से। किस तरह का? जब भी इस तरह का सवाल आपके पास आए कि इतना भाग इतने % लाभ पर बेच दिया, उतना भाग इतने % लाभ पर बेचा, ओवरऑल पे कितना % मिलेगा, इस तरह का सवाल बनेगा, तो हमें करना क्या है? देखना, उसने कहा 150 कलम टोटल है, 150 कलम टोटल है, 12 रुपए प्रति के हिसाब से खरीदी। इससे हमें मतलब नहीं है, हम हिस्सा निकालेंगे, कितना हिस्सा बेचा है। तो 150 कलम टोटल है, उसने 50 कलम को 10% के लाभ पर बेचा है। देखना, मैं आपसे कहता हूं उसने 50 जो कलम है, ये 150 का कितना हिस्सा है, कितना भाग है,
तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर 150 जो कलम है ये तो टोटल है, और मैं आपसे कहता हूं जो ये 50 कलम इसने बेची है ना, ये 150 का कितना हिस्सा है, क्या आप मुझे बता सकते हो? उजाला बिंद ने बताया है सर 1/3। कैसे भाई? आपने कहा 50 कलम है और टोटल है 150, मैंने कहा कितना हिस्सा है ये, आप कहेंगे सर 1/3, यानी कि 3 अगर टोटल है तो एक हिस्सा उसने 10% के लाभ पर बेचा। अब 50 और 150 से मतलब नहीं है मुझे, अब मतलब है केवल हिस्से से, कि 3 हिस्सा अगर टोटल है तो उसमें से एक हिस्सा यानी कि जो 50वां पार्ट था, एक हिस्सा 10% के लाभ पर बेचा। तो बच्चे एक को 10% से गुणा कर दो, प्रॉफिट को तो लेना है प्लस में और हानि को लेना है माइनस में, बराबर कितना हो जाएगा 10। अब शेष कितना बचा भाई? 3 टोटल है, एक हो चुका है, शेष बचा 2, 2 को ऐसे रहने दो। यही तो उसने पूछा कि बताइए शेष पर कितने परसेंट का लाभ हो, ये तो हम निकालेंगे, ये तो हम निकालेंगे। उसने कहा 50, मैंने कहा 50, 150 का कितना हिस्सा है? आपने कहा 50/150 सर 1/3, यानी कि 3 अगर टोटल है तो उसका एक हिस्सा 10% के लाभ पर, तो 1 गुणा 10 बराबर 10। शेष हिस्से के बारे में पूछा है, टोटल कितना है 3, 3 हिस्से पर उसे क्या हुआ है टोटल पर 15% का लाभ, तो 3 गुणा 15 यानी कि 45। अब बच्चे मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, यहां पर 10 है, यहां पर मैं क्या लिख दूं कि 45 मिल जाए? खुद ही सोचकर बताओ कि यहां पर 10 है, यहां पर मैं क्या लिख दूं कि दोनों जुड़कर मुझे 45 मिले? सर 35 लिखोगे? क्या लिखोगे सर? 35 लिखोगे। अब ये 35 यहां पर इन दोनों को गुणा करने पर आया होगा, यानी कि शेष हिस्से को ए से गुणा करने पर 2a बराबर 35, तो a का मान कितना आ गया? 35/2। आपका आंसर कितना आ गया? 17.5%, और यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये इसका शॉर्ट मेथड हो गया, ये इसका बिल्कुल शॉर्ट मेथड हो गया। क्या करना था आपको? हिस्से बना लेने थे बस, कि 150 कलम टोटल है, 50 हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/3, यानी कि 3 अगर टोटल है तो उसका एक हिस्सा 10% के लाभ पर, तो 1 गुणा 10 यानी कि 10। बचा कितना? 2 हिस्सा, उसी के बारे में पूछा है तो वो 2 मैंने ऐसे लिख दिया, लाइन खींची, टोटल पर 3 पर उसे 15% का लाभ हुआ, तो 3 गुणा 15 45। मैंने देखा यहां 10 है, टोटल 45 चाहिए, तो यहां पर मुझे 35 लिखना पड़ेगा। तो भाई 35 आया होगा इन दोनों को गुणा करके, तो 2a बराबर 35, a का मान आ गया 17.5, यानी कि शेष को उसने 17.5% के प्रॉफिट पर बेचा होगा, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह का सवाल है।